आइए, मैं हूँ पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनभारत टीवी। आज हम पहुँचे हैं महाराजगंज में, जहाँ पे प्रियंका शास्त्री जी मौजूद हैं। आइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ भगवद गीता के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में मुख्यतः 4 ग्रंथ हैं, जो हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखाते हैं। एक है भागवत गीता, दूसरा है भागवत महापुराण, तीसरा है रामचरितमानस और चौथा है महाभारत। भागवत गीता सिखाती है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, रामायण सिखाती है कि जीवन में क्या करना चाहिए, महाभारत सिखाता है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए और भागवत महापुराण सिखाता है कि कैसे मरना चाहिए। अरे इंसान ने जन्म लिया है तो मरना तो सभी को निश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। ना बचा कोई पंडित वेद पढ़े, ना बचा कोई संत रखाए जटा, ना बचा कोई वन में बास किए, ना बचा कोई ऊंचे उठाए हटा। ना बाग में कोई फूल खिला, खिलके ना जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का है यही विधान अटल, कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसीलिए मरना कैसे चाहिए ये भी भागवत सिखाता है। कहने का तात्पर्य है जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब आप चलो तो आपके सम्मान में 4 लोग चलें, जब आप बैठो तो सम्मान में 4 लोग बैठे, और यदा कदा आपकी मृत्यु हो जाए, कान में भनक पड़ते ही कि वो व्यक्ति हमारे और आपके बीच में नहीं रहा, इस दुनिया से चला गया है, तो नेत्रों से आंसुओं का झरा बहना चाहिए। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, ये भागवत सिखाती है। अच्छा, एक चीज है कि जब भी हमारे इस भारत में आपने जो जितने ग्रंथ का नाम रखा, रामायण सिखाती है कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, गीता सिखाती है, महाभारत सिखाती है क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी आज आजकल महिलाओं में, बालिकाओं में क्या देखने को मिल रहा है इसको लेकर के? कहते हैं कि रामायण पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण को सुनते सभी है, रामायण को सुनते हैं, लेकिन रामायण की नहीं सुनते। और की यानी कि चाबी, जिस समय ताले में चाबी लगती है तो आराम से ताला खुल जाता है। इसी प्रकार से जिस समय नई युवा पीढ़ी आज के रामायण की सुनने लगेगा तो जीवन बदल जाएगा। यत्र तत्र सर्वत्र भागवत के सम्मेलन, रामायण के सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन बदलाव, परिवर्तन, चेंज इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उन बातों को, रामायण की बातों को जीवन में धारण नहीं करते हैं। आज रामायण को पढ़ने वाले, रामायण को सुनने वाले ही भाई अपने ही भाई पर 2-2 हाथ की जमीन के लिए मुकदमा कर देते हैं, तो कहां से परिवर्तन आएगा भाई? परिवर्तन चाहिए तो निवेदन यही है, रामायण की नहीं, रामायण को नहीं, रामायण की सुनो। रामायण घर में रखना, पढ़ना, सुनना, वाचना तभी सार्थक होगा जब उसे आप जीवन में धारण करोगे। रामायण सिखाती है कि पति कैसा हो, मित्र कैसा हो, पत्नी कैसी हो, यहाँ तक कि रामायण ये भी सिखाता है एक पुत्र कैसा हो, एक भाई कैसा हो। और किसी ने रावण के कान में जाकर के पूछा कि शत्रु कैसा हो, तो रावण कहता है शत्रु बिल्कुल राम के जैसा हो। एक चीज हम ये जानना चाह रहे हैं कि महाराजगंज में आपकी कथा चल रही है, कथा को लेकर के और यहाँ के लोगों से, बहुत लोगों से आपने मिला, क्या अनुभव हुआ यहाँ के लोगों में? और आपने बहुत दुनिया में घूमी, वृंदावन के स्वयं आप रहने वाली हैं, तो क्या होगा यहाँ के लोगों को देख करके क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि यहाँ के लोगों का भाव बहुत अच्छा है और बहुत सरल है, बहुत सज्जन है, बहुत भाव युक्त यहाँ के लोग हैं। तो यहाँ आकर के और यहाँ के लोगों से मिल कर के बहुत अच्छा लगा, बहुत सेवा कर रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छा, समर्पण है। युवा पीढ़ी में लड़कियां हुई, लड़के हुए, इनको लेकर के क्या आपके विचार हैं? क्या संदेश देगी इन लोगों को? यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो माता-पिता कहते हैं, उन पद चिन्हों पर, उन्हीं बातों पर हमें चलना चाहिए। माँ-बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन आज बेटियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि 35 टुकड़ों में कटने से अच्छा है कि अपने माँ-बाप के संस्कारों पर चलें और दुर्गा बनना सीखें। हाँ, अगर आपको संस्कार देना है अपनी बेटियों को, तो अपनी बेटी को दुर्गा बनाइए, काली बनाइए। अगर आज श्रद्धा जैसी बेटी के अंदर संस्कार होते, श्रद्धा जैसी बेटी अपने माँ-बाप के संस्कारों पर चलती, तो पहले तो उस व्यक्ति के लव जिहाद में पड़ती ही नहीं। और भोली-भाली बेटियों को आजकल के ऐसे नई युवा पीढ़ी के कई लव जिहाद वाले लोग फँसा रहे हैं। तो यही निवेदन है आजकल की बेटियों से कि प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेम किससे कर रही हो, ये पहले परखो।
अपने माता पिता के संस्कारों पर चलो, और जो आपको काटने का प्रयास करे 35 टुकड़ों में दुर्गा बन करके, उसके ही 70 टुकड़े कर दीजिए।